विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। दिगंबर जैन आमनाय ने जिन्हें आचार्य, उपाध्याय और साधु का दर्जा दिया है, उनकी चर्चा विगत 3 दिनों से हम यहाँ कर रहे हैं। तीनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले गुणों की चर्चा चल रही है। इन 4 पंक्तियों में भी यही बात कही, विषयों की आशा नहीं जिनके, जो 5 इंद्रियों के विषय सेवन से रहित होते हैं, इंद्रियों के विषयों का उपभोग नहीं करते हैं, या इंद्रियों के विषयों का सेवन करते समय राग और द्वेष से रहित हैं। बात समझने की कोशिश करें। आंखें हैं, इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है। आंखें हैं तो वो देखेगी, आंखों का काम है देखना। आंखों का विषय है रूप, रंग, आकार, और ये आंखें अपना विषय ग्रहण करेगी, इससे उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो इंद्रिय भी है और इंद्रिय के विषय को लिया भी जा रहा है, ग्रहण भी किया जा रहा है। तो फिर त्याग किस बात का किया गया? आपको भी आंखें हैं, आप भी आपके आंखों के द्वारा विषय को ग्रहण कर रहे हो। साधु संतों को भी आंखें हैं, वो भी अपनी आंखों के द्वारा विषयों को ग्रहण कर रहे हैं। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं? इसी बात को दोहराते हुए या इसी बात की चर्चा करते हुए स्वामी समंत भद्र जी भी कहते हैं, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस् तपस्वी सह प्रशस्यते। उन्होंने भी साधुओं का पहला लक्षण, जो आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों में पाए जाने वाले लक्षण की चर्चा करते हुए कहा। कल तक हम बाहर के रूप की चर्चा कर रहे थे कि हमारे साधु संत बाहर से कैसे होते हैं, जैसे कि वो नग्न क्यों रहते हैं, केशलोच क्यों करते हैं, इत्यादि बातों पर चर्चा कल तक चली। आज कहते हैं कि अंतरंग में वो कैसे हैं, तो तीनों ही विषयों की आशा से रहित है। विषय आशा वशातीतो, विषयों की आशा से रहित होने से क्या तात्पर्य है? जैसे कि मैंने कहा, ये कान है, ये कर्ण इंद्रिय है और ये अपने विषय को ग्रहण करती है। इसका विषय है आवाज। क्या विषय है? 7 स्वर, ये कर्ण इंद्रिय के विषय हैं। तो जैसे आपके कान वैसे साधु संतों के कान, जैसे आपके कानों से 7 स्वरों का ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार साधु संतों की कर्ण इंद्रिय भी तो 7 स्वरों को ग्रहण कर लेगी। ऐसा तो नहीं है कि साधु बन गए तो आंखें बंद कर लें और कान में रुई का एक मतलब गोला बना करके रख दें कि हम देखेंगे ही नहीं और सुनेंगे ही नहीं। क्या ये विषयों की आशा छोड़ने का तात्पर्य है? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? पंचेंद्रिय विषयों के सेवन से रहित है, ऐसा क्यों कहा जाता है? जबकि इंद्रिय अपने विषयों का सेवन कर रही हैं। आहार लेते हैं तो रसना इंद्रिय से वो भोजन कर रहे हैं। रसना इंद्रिय है, उसका विषय है 5 प्रकार का स्वाद, तो वो आहार भी ले रहे, उसमें उनको स्वाद भी आ रहा है। तो रसना इंद्रिय ने अपने विषय को ग्रहण किया या नहीं किया? स्पर्शन इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय के जितने विषय हैं, हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम, ये जो 8 प्रकार के स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं, जैसे आपके स्पर्शन इंद्रिय 8 विषयों को ग्रहण करती हैं, वैसे साधु संतों की भी स्किन है, स्पर्शन इंद्रिय है, वो भी 8 विषयों को ग्रहण करेगी, करती ही है। उनको भी मालूम पड़ता है कि हवा ठंडी है या गर्म है, धूप है या छाव है। ये कौन सी इंद्रिय का विषय है?
स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, रूखा है या चिकना है, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। तो चाहे स्पर्शन हो, रसना हो, घ्राण है, नाक है, इसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। और नाक का विषय क्या है? स्मेल, गंध, सुगंध या दुर्गंध। तो ऐसा तो नहीं है कि महाराज बन गए इसलिए उनको सुगंध से परहेज है, दुर्गंध लेते रहेंगे, और आप सुगंध लेते रहो, दुर्गंध से परहेज करते रहो, ऐसा तो नहीं है। अरे भाई स्मेल है, गुजरेंगे जहां से, बैठेंगे जहां पर, वहां जो गंध आने वाली है वो तो आने ही वाली है, नाक तो बंद नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य समझिए, इंद्रियों के 27 विषय हैं और इंद्रियां अपने 27 विषयों को ग्रहण करती हैं। केवल अरिहंत भगवान हैं जो इंद्रियों से काम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी अभी द्रव्य इंद्रिय तो है, भाव इंद्रियां नहीं है, वो केवल ज्ञान से काम लेते हैं। कौन? अरिहंत भगवान। किंतु साधु संत भी आज किससे काम ले रहे हैं? पांचों इंद्रियों से काम ले रहे हैं, है कि नहीं? फिर जब इंद्रियां विषयों को ग्रहण कर रही हैं तब इनको विषय आशा से रहित क्यों कहा? तो बस एक ही बात है कि वो आंखों से देख रहे हैं, किंतु देखने के बाद वो रंग में, रूप में, आकार में अच्छा और बुरा का विचार नहीं करते, शुभ और अशुभ का, मनोज्ञ और अमनोज्ञ का विकल्प नहीं करते हैं, राग और द्वेष नहीं करते। किसे जीता है? आप भी देख रहे हो और साधु संत भी देख रहे हैं, आप भी सुन रहे हो, साधु संत भी सुन रहे हैं, आप भी चख रहे हो, साधु संत भी चख रहे हैं, किंतु चखने में, देखने में, सुनने में, सूंघने में, इन सारे विषयों में वे राग द्वेष को कंट्रोल किए हुए हैं, राग द्वेष से रहित हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राग द्वेष से तो केवल वीतराग भगवान रहित है। कौन रहित है? राग द्वेष किसमें नहीं है? साधु का लक्षण वीतराग नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी भक्ति है, ये आपकी उदारता है जो आप साधु संतों में अरिहंत की कल्पना करते हो, साधुओं को आप अरिहंत बोल देते हो, वीतराग बोल देते हो, जबकि वीतरागता साधु का लक्षण, वो किसका लक्षण है? अरिहंत भगवान का लक्षण है। साधु का लक्षण है वैराग्य। क्या लक्षण है? भगवान कैसे हैं? वीतरागी। और साधु कैसे हैं? वैरागी। कैसे हैं? वैरागी। वीतरागी और वैरागी में क्या अंतर है? अंतर ये है कि वीतरागता में राग और द्वेष शून्य है, वहां राग द्वेष नहीं है, और वैरागी में राग द्वेष तो है किंतु अत्यंत अल्प है। कैसे है? बहुत अल्प है, बहुत कम है। उन्होंने अपने कषायों को घीस घीस के इतना कम कर दिया है, इतना कम कर दिया है कि अब उनका राग द्वेष या उनकी कषाय उनको संसार में बांधने वाली नहीं है, दुर्गतियों में ले जाने वाली कषाय साधुओं को नहीं है। कषाय है किंतु बहुत थोड़ी सी बाकी है, कषाय रहित हो जाएंगे तब तो भगवान कहलाएंगे। तो साधु संतों को राग द्वेष नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, किंतु उन्होंने अपने राग और द्वेष पर संयम रखा है। क्या रखा है? संयम रखा है। और जिन वस्तुओं के प्रति राग नहीं करना है उन वस्तुओं के प्रति तो राग उनको है ही नहीं। संसार, शरीर, भोग, परिवार, मित्रजन, बंधुजन, कुटुंबजन, धन, संपत्ति, वैभव, जिसका त्याग कर दिया उसके राग का भी त्याग कर दिया। बाह्य में, बाहर से जिसका त्याग है उसके राग का भी अंदर से विकल्प छूट जाता है। किंतु अभी भी साधु संतों को अपने शरीर में, अपने पीछे कमंडल में किंचित राग अभी भी बाकी है। कमंडल में राग है, पीछी में राग है, जिनवाणी में राग है, गुरु के प्रति राग है, मंदिरों के प्रति राग है, तीर्थ क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों के प्रति साधुओं को अनुराग है, शुभ है। कैसा है? प्रशस्त राग है, किंतु राग तो अभी भी है। तो कहने का मतलब है कि विषयों की आशा नहीं जिनके, इसका अर्थ क्या लगाएंगे हम? कि वो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, किंतु उनके देखने और सुनने में राग और द्वेष बहुत कम है, अत्यंत अल्प है, और अल्प होने से वे विषय सेवन के त्यागी हैं ऐसा कहा जाता है। इंद्रिय विषयों के भोगों की आकांक्षा से वो रहित हैं।
और क्लियर कर दे, विषय को स्पष्ट कर दें, तो पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने का मानसिक विकल्प उनके पास नहीं है। आंखें हैं तो वो देखने ही वाली हैं, किंतु मुझे कुछ देखना है, स्पेशली मुझे कुछ देखने जाना है जिसमें पाप कर्म का बंध होता हो, ऐसे दृश्य देखने के विचार उनके देखने के विचार हैं। मुझे शिखर जी जाना है, मुझे महावीर जी जाना है, मुझे अपने गुरु के दर्शन करने जाना है, आंखों से ही तो करेंगे। मुझे मंदिर जी में जाना है, मुझे समो शरण के दर्शन हो, मुझे रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन हो, ये विकल्प उनको है। किंतु कौन सा विकल्प नहीं है देखने का? जिस दृश्य के देखने में पाप कर्म का बंध होता है, उस दृश्य को देखने का उनका विचार नहीं है। इसलिए कह रहे कि विषय भोगों से रहित है। मंदिरों के दर्शन भोग नहीं है। भोगों की श्रेणी में आते क्या? मंदिर का दर्शन, गुरु का दर्शन, तीर्थ और सिद्ध क्षेत्रों का दर्शन भोगों की श्रेणी में नहीं है। भोगों की श्रेणी में कौन से दर्शन आते हैं? दूरदर्शन। कौन सा दर्शन आएगा? पास वाला नहीं, दूर वाला। अरे चाहे दूर हो चाहे पास हो, किंतु जिस दृश्य के देखने में पाप कर्म का बंध है, या जिसके देखने में वासनाएं जागृत हो सकती हैं, जिसके देखने में राग और द्वेष की मात्राएं बढ़ सकती हैं, उस दृश्य को देखने का मानसिक विकल्प मुनियों का, इसीलिए वो चक्षु इंद्रिय के विषय से विरक्त है, ऐसा कहा जाता है। इसको आप पांचों इंद्रियों में लगा लीजिए कि मुनिराज रसनेन्द्रिय के विषय से विरक्त है। क्यों कहा जा रहा है? आहार तो ले रहे, आहार लेने के बाद भी उनकी अपनी कोई डिमांड नहीं है कि आज मुझे ये वाली डिश चाहिए, राजस्थानी चाहिए, पंजाबी चाहिए, कर्नाटक वाली डिश चाहिए। उनकी कोई अपनी डिमांड, उन्हें ये भी पता नहीं है कि चौके में जाएंगे तो मिलेगा क्या, बना क्या है, ये उनको पता नहीं है। उनकी अपनी तरफ से कोई उनके लिए अपेक्षा नहीं है। बात समझ में आ रही? वहां जाएंगे, श्रावक दिखाएंगे, श्रावक आहार में जो देंगे उसे उनको लेना है। इसे कहते हैं रसनेन्द्रिय के विषय से विरक्त होना। आपका ऐसा नहीं है, आप मन पसंद खाते हो। कैसे खाते हो? जो आपका मन कहेगा आप मनमानी करते हो। और गुरु लोग जिनवाणी से चलते हैं। किससे चलते हैं? आप मनमानी से, और गुरु जिनवाणी से। तो जहां जिनवाणी है वहां मनमानी नहीं है। आपके खाने में, आपके देखने में, आपके सुनने में, आपके भोगों में मनमानी है। मन पसंदीदा जो होता है उसे ही आप देखोगे। जिस देखने में आपको खुशी होती है उसे आप देखोगे। इसलिए आप इंद्रिय विषयों से विरक्त नहीं कहलाते हो, जबकि साधु संतों की इंद्रियां विषयों को ग्रहण करते हुए भी वो विरक्त कहलाती हैं, क्योंकि उनका अशुभ विकल्प नहीं है। मानसिक वासनाओं से वो रहित हैं। बात समझ में आ गई? ये साधु का कौन सा स्वरूप है? अंतरंग स्वरूप, अंदर से ही। मेन स्विच जो है वो कहाँ है? अंदर है, बाहर नहीं है। मेन स्विच जिसको ऑन करने पर बाहर की इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं, इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, चपल हो जाती हैं, लगाम रहित घोड़े के समान हो जाती हैं। ये बाहर से जो इंद्रियों की दशा होती है उसका स्विच कहाँ है? अंदर में है, और वो है मन। कौन है? और मन। और उस मन के स्विच को बंद किया है ज्ञान से। किससे बंद किया है? ज्ञान से। सम्यक ज्ञान के बल से, शास्त्र अभ्यास के बल से उन्होंने इस इंद्रियों के विषयों को एक्टिवेट करने वाली इंद्रियों को उन्होंने बंद करके रखा है कि अब उनकी इंद्रियां उच्छृंखल प्रवृत्तियों में नहीं जाएगी। इंद्रियां अपनी मनमानी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने मन को संभाल लिया है। इसलिए साधु संत इंद्रियों के विषयों से विरक्त हैं। बात समझ में आई? तो पहली बात क्या आई? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। साधुओं का दूसरा अंतरंग स्वरूप कैसा है? जीवित मरणे लाह लाहे संजोग विपजोगेय बंधुरी सुख दुखादो समदा सामायम नाम। वो समता रूप परिणामों को लेकर के चलते हैं। किसी भी स्थिति में अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोते हैं। किसी भी स्थिति में वे अपने कषायों को बढ़ने नहीं देते हैं। वे राग में भी नहीं जाते और
द्वेष में भी नहीं जाते। राग में ना द्वेष में, विश्वास दिगंबर भेष में। किसमें है विश्वास उनका? दिगंबर मुद्रा में, जिन मुद्रा में उनका विश्वास है, इसलिए वो राग की तरफ भी अपने आप को ढुलने नहीं देते और द्वेष की तरफ भी अपने आप को जाने नहीं देते। चाहे जीवन हो चाहे मरण हो, लाभ हो या अलाभ हो, पूरा आहार हो जाए या अंतराय हो जाए, दोनों स्थिति में उनके साम्य भाव है। किसी दिन स्टार्टिंग में अंतराय आ जाती है, 2 ग्रास हुए नहीं अंतराय, कभी आधे में आ जाती है, कभी कभी तीखा तीखा खाया और उसी के ऊपर बाल आ गया, अंतराय कर ली, पानी भी नहीं पिया। ये आप देखिए साम्य भाव, तो भी आप उनके चेहरे पर नहीं पाएंगे कि वो दुखी हैं या गुस्से में हैं या वो चिड़चिड़ कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? साम्य भाव। रसना इंद्रिय के विषय से विरक्त है, लाभ होए तो अलाभ होए तो, जैसा मिलेगा वैसा, जब छूट जाएगा तब, किंतु उनके चेहरे पर अपने लिए किसी प्रकार का विकार नजर नहीं आता है। इसे कहते साम्य भाव। साधुओं का प्राण है समता। क्या है? जीवित मरणे लाह लाहे संजोग विपजोगे, संयोग हो रहा है, वियोग हो रहा है। आज खार में, कल हमें गुलालवाड़ी जाना पड़ेगा, कभी गोरेगांव जाना पड़ेगा, कभी बोरीवली जाना पड़ेगा, कभी मुंबई भी छोड़ना पड़ेगा। एक बार मुंबई का संयोग होगा तो एक बार मुंबई का वियोग भी होगा ही होगा। जिस गांव में जाएंगे उस गांव का संयोग हुआ, वहां के लोगों का संयोग हुआ, वहां से छूट गए, वियोग हो गया। इस संयोग और वियोग की प्रणाली में उनके राग और द्वेष, हर्ष विषाद नहीं है कि यहाँ तो कम लोग हैं, वहां तो बहुत ज्यादा लोग हैं, यहाँ तो बहुत भक्ति है, वहां तो कम भक्ति है, इसका चौका तो बढ़िया था, उसका चौका इतना खास नहीं था। इस प्रकार का विकल्प वो नहीं करेंगे। नहीं तो फिर गृहस्थी में और साधु में अंतर ही क्या आ गया, है कि नहीं? इसलिए उनका कौन सा भाव है? साम्य भाव। साम्य भाव धन रखते हैं। बंधुरी, चाहे मेरा मित्र हो चाहे मेरा शत्रु हो, वो किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं है, किंतु यदि कोई उनसे शत्रुता कर भी लेता है तो उसके साथ सेम व्यवहार करते हैं। जो मित्र के साथ व्यवहार है वही उसके शत्रु के साथ व्यवहार है। उन्होंने मित्र और शत्रु का भेद रखा ही नहीं है। सुख दुखादो, सुख में और दुख में, चाहे दुख में है, शरीर से बीमार है, शरीर से लाचार है, बूढ़े हो चुके हैं, शरीर साथ नहीं देता है, फिर भी अपने धर्म ध्यान में कटौती नहीं कर, दुखी नहीं रहते हैं। आप ये मत समझिए कि सारी बीमारियां गृहस्थों को है, साधु को बीमारी होती नहीं, ऐसा जरूरी, साधुओं को भी वो सारी बीमारियां हो सकती हैं जो एक गृहस्थ को होती हैं। रोग किसे नहीं है? रोग रहित कौन है? कौन है रोग रहित? 18 दोषों में हमने सीखा था, केवल अरिहंत भगवान है जिनको रोग नहीं है। दुख, ये भी तो 18 दोषों में से एक दोष है। शोक, ये भी किसको नहीं है? तो साधुओं को इसका मतलब हो सकता है, दुख भी हो सकता है, शोक भी हो सकता है, बीमार भी पड़ सकते हैं, किंतु इसमें भी वो अपनी चर्या में पूरा पूरा संभालते हुए चलते हैं कि मेरी सामायिक होती रहे, प्रतिक्रमण होता रहे। कभी कभी बहुत ज्यादा बीमार है, बैठ नहीं सकते, किंतु लेटे लेटे वो पूरा प्रतिक्रमण करेंगे, लेटे लेटे वो पूरी चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, समाधि भक्ति, शांति भक्ति, सामायिक का पूरा पाठ कर लेंगे। यही तो समता भाव है, और इससे बढ़कर समता भाव क्या चाहिए? ये उनका साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर, ये विशेष बात है, वो अपने आत्म कल्याण में भी लगे हैं। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः। ये अमृतचंद्र स्वामी के वचन है कि साधु संत इन दोनों प्रकार की प्रभावनाओं को जीवन में करते हैं। आत्मा प्रभावनीयो, जैन शासन से स्वयं को प्रभावित करते हुए चलते हैं, वीतराग भगवान से स्वयं को प्रभावित करते हुए चलते हैं, रत्नत्रय से आत्मा का तेज बढ़ाते हैं, और बाहर से वो जन जन में जैन शासन का झंडा फहराने का काम करते हैं। ये दो प्रकार की प्रभावना निज पर के हित साधन में, खुद का भी हित करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करने में लगे हुए हैं। निष्दिन जो तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, सारी तपस्याओं से सबसे कठिन तपस्या क्या है? स्वार्थ का त्याग। आप यदि किसी को एक काड़ी भी दोगे तो उस काड़ी के देने में आपका एक कोई स्वार्थ हो सकता है। यदि बेटे से कुछ मांगोगे, बेटे को कुछ दोगे तो उसमें
उसमें भी आपका स्वार्थ हो सकता है। किंतु साधु संत जीवन भर जो तीर्थंकरों की वाणी है उस वाणी का प्रचार करते हैं, ज्ञान को लुटाते रहते हैं, देते रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ज्ञान देते हैं, सबके लिए सांत्वना देते रहते हैं, किंतु वापिस उनके लिए किसी प्रकार की कोई स्वार्थ या स्पृहा उनके मन में नहीं होती है। निस्पृहता है, निस्वार्थ है। क्या स्वार्थ हो सकता है किसी साधु का? किसी व्यक्ति का भला करने में, समाज का भला करने में किसी साधु का क्या स्वार्थ हो सकता है? इंद्रिय विषयों का त्याग कर ही चुका है भाई, उसे आपकी तरफ से किसी प्रकार की आशा है ही नहीं, क्योंकि उसकी अपनी गृहस्थी नहीं है। उसका अपना स्वार्थ किसे होगा? जिसके पास अपना परिवार है, जिसको अपना परिवार चलाना है, बिजनेस चलाना है, बेटों को आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम स्वार्थी बन सकते हैं। साधु संतों के आगे पीछे ना परिवार है ना धन दौलत है, वो कौन से स्वार्थ को लेकर के चलेंगे? साधु संतों के जीवन में स्वार्थ नहीं, केवल परमार्थ होता है। क्या होता है? केवल परमार्थ से वो चलते हैं। परमार्थ के कारणभूत ऐसे साधुओं की ये चर्या होती है। कैसी चर्या है? निज पर के हित साधन में स्वयं का कल्याण कर रहे हैं। धोबी का काम नहीं है। धोबी का क्या काम है? खुद के कपड़े नहीं, दूसरों के कपड़े धोते रहना, धोते रहना। ये काम साधु संतों का नहीं है। साधु संत स्वयं का भी कल्याण करते। इन्हें इसके लिए उन्हें जहाज की उपमा देते। किसकी उपमा? जहाज की। और जो लोग केवल दूसरों की धोने में लगे हैं उन्हें कौन सी उपमा दी जाती है? धोबी की उपमा, क्योंकि वो खुद को नहीं, केवल दूसरों को साफ करने में लगा हुआ है। स्वयं का कोई कल्याण नहीं, स्वयं की कोई साधना नहीं, स्वयं के जीवन में कोई तपस्या नहीं है, बस दूसरों के पीछे लगे हुए हैं। उसे धोबी की उपमा देते हैं। किंतु साधु संतों को जहाज की उपमा देते हैं। जैसे लकड़ी का जहाज स्वयं तीरता है और उसमें बैठने वालों को भी धिरा देता है, बस वैसे ही साधु संत रत्नत्रय की इस पावन जहाज से स्वयं तैरते हैं और उस रत्नत्रय रूपी जहाज में बैठने वालों को भी इस संसार सागर से तरा देते हैं। इसलिए वो जहाज के समान है, स्वपर कल्याण में निरत हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे ही सम्यक ज्ञानवान साधु इस संसार के दुख समूह को हरने का काम करते हैं। महावीर भगवान की जय। मैंने अभी तक जो आपके लिए परिचय दिया वो शुभोपयोगी साधु का परिचय है। किसका है? शुभोपयोगी। देखो दोनों में अंतर क्या है? शुद्धोपयोग का मतलब है जिन्हें मंदिर की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें तीर्थ और सिद्ध क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें दर्शन की जरूरत नहीं, जिन्हें आहार पानी की जरूरत नहीं है, जो केवल ध्यान करते हैं। बिल्कुल सिंपल आपकी भाषा में बता रहा हूं। शुद्धोपयोगी मुनियों की कई भाषाएं, परिभाषाएं समय सार और प्रवचन सार की टीकाओं में है, किंतु शब्द आपके लिए बहुत भारी पड़ेंगे। इसलिए बिल्कुल सामान्य रूप से आपको मैं समझा रहा हूं कि शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी मुनि में क्या अंतर है। जो मंदिरों में रहे, जो समाज में रहे, जो आहार करे, जो प्रवचन दे, जो धर्मोपदेश दे, जो जन कल्याण करे, जो तीर्थों का कल्याण करे, जो सामायिक प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग करे, तीर्थ वंदना करे, गुरु वंदना करे, वो शुभोपयोगी साधु। कौन सा साधु है वो? शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी साधु जिसके लिए समाज की जरूरत नहीं है, जिसे मंदिर की जरूरत नहीं है, जिसे आहार की भी जरूरत नहीं है, जो बहुत ही बलिष्ठ होते हैं, बलवान होते हैं शरीर से, उसे हम शास्त्र की भाषा में कहते हैं संहनन। क्या कहते हैं? संहनन। जिनका संहनन अर्थात बल बहुत उत्कृष्ट होता है, ऐसे साधु जिन्हें 1 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बिना आहार के भी जो रह सकते हैं, बिना आहार के रह सकते हैं, उन्हें कौन सा साधु कहते हैं? जो वन में रहते हैं, नदी किनारे रहते हैं, पर्वत के तट पर रहते हैं, पर्वत के चोटी पर रहते हैं, या फिर गिरी कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पेड़ की कोटर में रहते हैं, पेड़ के नीचे ध्यान करते हैं, उन्हें कौन सा साधु कहते हैं? शुद्धोपयोगी साधु। बात समझ में आ रही? साधुओं के 2 प्रकार के भेद। जो बलवान हैं,
जिसका सहनन उत्कृष्ट है, वो शुद्धोपयोगी साधु, वो शुद्धोपयोग का पालन कर सकते हैं। शुद्धोपयोग और शुभोपयोग में सबसे बड़ा अंतर क्या है? संहनन का। किसका अंतर है? संहनन यानी शक्ति, सहनशीलता। उत्कृष्ट सहनशीलता नहीं है, शरीर की उत्कृष्ट शक्ति नहीं है, तो फिर शुद्धोपयोगी हम नहीं बन सकते हैं। फिर जब शुद्धोपयोगी नहीं बन सकते तो क्या बन सकते हैं? शुभोपयोगी। जैसे बिना फूल के कभी फल नहीं आता है, आप समझ ले, जब भी फल लगेगा तो फल के पहले कौन सी
ये साधु दो प्रकार के हैं, एक शुद्धोपयोगी साधु और एक शुभोपयोगी साधु। देखिए बात समझने की कोशिश करिए। मैंने अभी तक जो आपके लिए परिचय दिया वो शुभोपयोगी साधु का परिचय है। किसका है? शुभोपयोगी। देखो दोनों में अंतर क्या है। शुद्धोपयोग का मतलब है जिन्हें मंदिर की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें तीर्थ और सिद्ध क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें दर्शन की जरूरत नहीं, जिन्हें आहार पानी की जरूरत नहीं है, जो केवल ध्यान करते हैं। बिल्कुल सिंपल आपकी भाषा में बता रहा हूं। शुद्धोपयोगी मुनियों की कई भाषाएं परिभाषाएं समय सार और प्रवचन सार की टीकाओं में है, किंतु शब्द आपके लिए बहुत भारी पड़ेंगे, इसलिए बिल्कुल सामान्य रूप से आपको मैं समझा रहा हूं कि शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी मुनि में क्या अंतर है। जो मंदिरों में रहे, जो समाज में रहे, जो आहार करे, जो प्रवचन दे, जो धर्मोपदेश दे, जो जन कल्याण करे, जो तीर्थों का कल्याण करे, जो सामायिक प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग करे, तीर्थ वंदना करे, गुरु वंदना करे, वो शुभोपयोगी साधु। कौन सा साधु है वो? शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी साधु जिसके लिए समाज की जरूरत नहीं है, जिसे मंदिर की जरूरत नहीं है, जिसे आहार की भी जरूरत नहीं है, जो बहुत ही बलिष्ठ होते हैं, बलवान होते हैं शरीर से, उसे हम शास्त्र की भाषा में कहते हैं संहनन। क्या कहते हैं? संहनन। जिनका संहनन अर्थात बल बहुत उत्कृष्ट होता है, ऐसे साधु जिन्हें 1 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बिना आहार के भी जो रह सकते हैं, बिना आहार के रह सकते हैं, उन्हें कौन सा साधु कहते हैं? जो वन में रहते हैं, नदी किनारे रहते हैं, पर्वत के तट पर रहते हैं, पर्वत के चोटी पर रहते हैं, या फिर गिरी कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पेड़ की कोटर में रहते हैं, पेड़ के नीचे ध्यान करते हैं, उन्हें कौन सा साधु कहते हैं? शुद्धोपयोगी साधु। बात समझ में आ रही? साधुओं के 2 प्रकार के भेद। जो बलवान है, जिसका सहनन उत्कृष्ट है, वो शुद्धोपयोगी साधु, वो शुद्धोपयोग का पालन कर सकते हैं। शुद्धोपयोग और शुभोपयोग में सबसे बड़ा अंतर क्या है? संहनन का। किसका अंतर है? संहनन यानी शक्ति, सहनशीलता। उत्कृष्ट सहनशीलता नहीं है, शरीर की उत्कृष्ट शक्ति नहीं है, तो फिर शुद्धोपयोगी हम नहीं बन सकते हैं। फिर जब शुद्धोपयोगी नहीं बन सकते तो क्या बन सकते हैं? शुभोपयोगी। जैसे बिना फूल के कभी फल नहीं आता है, आप समझ रहे? जब भी फल लगेगा तो फल के पहले कौन सी अवस्था आएगी? फूल की अवस्था। फूल नहीं है तो कभी फल नहीं लग सकता है। वैसे ही शुभोपयोग की दशा में गए बिना कोई शुद्धोपयोगी नहीं बन सकता। जब भी पहले कोई साधु बनेगा तो कौन सा बनेगा? शुभोपयोगी ही बनेगा। बाद में क्या बनेंगे? शुद्धोपयोगी। और जब तक शुद्धोपयोग नहीं मिलता है तब तक हमें कौन सी चर्या का पालन करना है? शुभोपयोग। आप लोगों को शुभोपयोग और शुद्धोपयोग समझ में आया? इसके लिए काल का भी भेद है। दुखमा सुखमा नाम के 4थे काल में ही शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त होती है। पंचम काल में, दुखमा काल में किसी भी मनुष्य के लिए मुनि दीक्षा लेने के बाद शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि पंचम काल में शरीर की शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी है, बहुत हीन होती है। किसी भी पंचम काल में जब भी पंचम काल होगा तब कौन से मुनियों के दर्शन होंगे? शुभोपयोगी। 5 परमेष्टियों में से केवल 3 ही परमेष्टि के दर्शन होंगे, आचार्य, उपाध्याय और ये हम आपके लिए सिखाएंगे काल नाम के लेसन में। सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। काल नाम का लेसन पढ़ने पर जैन धर्म की बहुत सी बातें हमारी स्पष्ट हो जाती हैं। फिर भी आज हम आपको बता रहे हैं कि शुद्धोपयोगी मुनि कौन से काल में होते हैं? 4थे काल में। और शुभोपयोगी मुनि दोनों काल में, 4थे में भी और 4थे काल में। जो भी पैदा होंगे सब अच्छी शक्ति लेकर के ही पैदा होंगे।